संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में हरियाणा के युवाओं का जलवा देखने को मिला है। पूर्व डीजीपी मनोज यादव के छोटे बेटे अनिरुद्ध यादव ने जहां यूपीएससी में 8वीं रैंक हासिल की है, तो वहीं कैथल की बेटी कनिका गोयल ने 9वां स्थान हासिल करके न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। फतेहाबाद के गोरखपुर गांव के अभिनव ने सिविल सर्विसेज में 12वीं रैंक हासिल की है और जींद के गुसाईखेड़ा की अंकिता पवार को 28वीं रैंक मिली है। बात अगर झज्जर के सहलंगा गांव की करें तो यहां से मुस्कान डाकर हैं जिन्होंने की 72वीं रैंक हासिल की है यूपीएससी परीक्षा में। तो सोनीपत की बेटी निधि कौशिक ने यूपीएससी परीक्षा में 88वां स्थान हासिल किया है। कैथल की ही दिव्यांशी सिंगला ने 95वीं रैंक हासिल की है और कैथल का नाम रोशन किया है। तो पानीपत की मुस्कान खुराना ने 98 रैंक हासिल की है, 98th रैंक है उनकी। सोनीपत की मानसी दहिया ने 178वीं रैंक हासिल की है और ये हरियाणा के वो सितारे हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यूपीएससी परीक्षा को पास किया है और कमाल का प्रदर्शन किया है। फतेहाबाद के लाल अभिनव सिवाच की अगर हम बात करें तो उन्होंने यूपीएससी में 12वीं रैंक हासिल की है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभिनव सिवाच को बधाई दी है। अभिनव सिवाच के पिता भी हरियाणा सरकार में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार भी मेरिट को प्राथमिकता दे रही है, मेरिट के आधार पर ही हरियाणा में रोजगार दिए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभिनव सिवाच जिन्होंने यूपीएससी में 12वीं रैंक हासिल की है, वो इससे पहले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम भी पास कर चुके हैं, दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम भी पास कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले वो यूपीएससी एग्जाम भी निकाल चुके हैं, लेकिन उनकी 16वीं रैंक आई थी और वो चाहते थे कि और बेहतर प्रदर्शन करें। दिल्ली में वो कार्यरत थे, बतौर एसडीएम वो अपनी जॉब सर्व कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने यूपीएससी का एक और एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और उसके बाद 12वीं रैंक हासिल की है। अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां एक एग्जाम निकालना भी लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वहां पर अभिनव सिवाच ने न केवल एक बल्कि कई लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को पास किया, हर बार अपना प्रदर्शन बेहतर से बेहतर किया। अभिनव अपने तीसरे प्रयास में 12वीं रैंक हासिल करने में सफल रहे हैं। इससे पहले वो 16वीं रैंक हासिल कर चुके हैं और उससे पहले भी उन्होंने एक बार यूपीएससी की परीक्षा दी थी। और मेरे साथ यूपीएससी क्लियर करने वाली मानसी दहिया जुड़ चुकी हैं और साथ ही और भी कई यूपीएससी क्लियर करने वाले लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मानसी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। ऐसा कहा जाता है कि जब तक यूपीएससी तोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप बताइए कि किस तरह से आपने ये तोड़फोड़ मचाई, किस तरह से आपने ये उपलब्धि हासिल की और आज कैसा महसूस कर रही है? रिजल्ट देखकर सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या आया था? बहुत खुशी हुई थी सर जब रिजल्ट देखा था। माय पेरेंट्स वर ऑल वेरी हैप्पी। बहुत हर्षोल्लास के साथ अभी मेरे आखिरी के 2 दिन गुजरे हुए हैं, आज भी बहुत एकदम खुशी हो रही है। एंड इट वाज अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। पिछले 2.5 साल का तकरीबन मैंने 2020 में तैयारी शुरू की थी, फिर मैंने एक प्रीलिम्स दिया 2021 में, वो मेरा हुआ नहीं। उसके बाद ये मेरा सेकंड पेपर था जो मेरा क्लियर हुआ है फॉर्चुनेटली इस बार। बहुत थ्रिलिंग था और बस यही था जर्नी में कि गिव अप नहीं करना है, किसी भी स्टेज पे गिव अप नहीं करना है। गिव अप का थॉट आता था तो फिर उसे उसी वक्त हटा देना है कि नहीं करना, करना है, वी हैव टू डू इट। सो दैट्स हाउ आई फंक्शनड थ्रू आउट माय जर्नी। जी, मेरे साथ एक और यूपीएससी क्लियर करने वाली अंकिता पवार हैं, जुड़ गई हैं। अंकिता की रैंक 28वीं है, जींद से है अंकिता। अंकिता, पहले तो आपको बहुत सारी बधाई हो, जितनी बधाई दूं उतना कम है। इस वक्त आप खुशी के मारे 7वें आसमान पर जरूर होंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। दुनिया सोचती है यूपीएससी क्लियर करने वाले लोग तो इस दुनिया के हैं ही नहीं, ये तो हमारे पृथ्वी ग्रह के ही बाहर के लोग हैं। क्या महसूस करती हैं जब आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, जब आपकी उपलब्धियों को ऐसे देखा जाता है जैसे आपने कोई बहुत बड़ा परचम लहराया है? वाकई ये सबसे टफ एग्जाम और निकालने के बाद 28वीं रैंक हासिल करना कैसा लगता है? फीलिंग तो काफ़ी अच्छी है। इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द एंटायर फैमिली। बाकी आई डोंट थिंक इट्स लाइक कि अलग दुनिया से है या कुछ। ये क्या कहते हैं, मेहनत किया है, डेडिकेशन था, तो इट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट ओनली। एंड आई थिंक कि मतलब everyone has the capability of doing it, so yes, it's nothing out of the blue.
अंकिता, आपका शेड्यूल बताइए। लोग कहते हैं कि जब तक 12-12 घंटे 18-18 घंटे पढ़ाई ना करो, जब तक आपकी नींद बिल्कुल ना उड़ जाए, सोशल मीडिया ना छोड़ दो, टीवी देखना ना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना ना छोड़ दो, आपकी यूपीएससी निकलती नहीं है। अंकिता ने यूपीएससी कैसे निकाली है? 28वीं रैंक हासिल की है आपने। अंकिता का शेड्यूल जानना चाहूंगा मैं कि पूरे दिन आप कैसे पढ़ाई करती थी, क्या वो मेहनत थी जिसने आपको ये उपलब्धि हासिल करने में मदद की? सैक्रिफाइस डेफिनेटली था। लाइक इन माई सेकेंड अटेम्प्ट 2020 वाला मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, इन विच आई गॉट 321 रैंक। तो उस टाइम पे आई वॉज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रेंड्स से भी बहुत कम मिलना होता था। अगेन मूवीज़ वगैरह सब बंद हो गई थी उस टाइम पे, तो द स्केड्यूल वॉज जस्ट कि खाना खाना, पढ़ना, सोना, दैट वॉज द स्केड्यूल। बट अभी when I am in Danik service currently, but now since I already knew the pattern of exam and I've cracked it once, तो confidence भी था प्लस तैयारी भी थी, तो इस बार मतलब ये सब इतना नहीं था। तो जी, that was the schedule basically। मानसी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यूपीएससी एग्जाम में आप कौन सा सब्जेक्ट चुनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया था, और वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिनकी संख्या लाखों में है, जो आज सब्जेक्ट चूज करने को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। मैंने सोशियोलॉजी इसलिए चूज किया क्योंकि आप देखेंगे तो GS1 के सिलेबस में सोसाइटी का टॉपिक है, जो बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है सोशियोलॉजी जो पेपर सेकंड आता है उससे। और बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक तो आप ये देखिए क्या उसका मटेरियल अवेलेबल है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, क्योंकि उसको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत डेप्थ तक पढ़ना पड़ता है। तो क्या आप उस सब्जेक्ट को 2 साल 3 साल पढ़ पाओगे? इफ यू कैन डू दैट तो फिर आप डेफिनेटली लीजिए। फिर देखिए टीचर्स अवेलेबल हैं, सोर्सेज अवेलेबल हैं, मटेरियल्स कंसाइजली अवेलेबल हैं, आपको वो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, तो गो फॉर इट। तो स्टार्टिंग में NCERTs कवर कीजिए उन बेसिक सब्जेक्ट्स की। इफ यू थिंक कि आपको वो हो पा रहा है तो फिर डेफिनेटली इट इज अ वे फॉरवर्ड कि आप ले सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ झज्जर से मुस्कान डागर जुड़ गई हैं। मुस्कान ने 72वीं रैंक हासिल की है। मुस्कान, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। सबसे पहले बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कैसा महसूस कर रही हैं सबसे पहले ये बताइए, और उसके बाद आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आपको इस उपलब्धि हासिल करवाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है? परिवार हो, टीचर्स हो, आपके दोस्त हो, या कोई करीबी? पहले क्वेश्चन का आंसर करते हुए मैं कहूंगी कि खुशी तो बहुत हो रही है। खुशी से ज्यादा अभी रिलीफ होता है कि साइकिल से बाहर आ गए हैं, दोबारा नहीं देना है अभी जो प्रीलिम्स आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सपोर्ट की बात करें तो मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरी फैमिली ही रही है। मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली तक ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट दिस प्रोसेस, थ्रू आउट माई जर्नी। और उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं मेरे लिए इस जर्नी में। जब भी मुझे कुछ भी स्ट्रेस या आई नीडेड अ ब्रेक, आई ऑलवेज हैड माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो इन लोगों का मैं बहुत बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी। अंकिता मेरे साथ जुड़ी, मुस्कान मेरे साथ जुड़ी, मानसी मेरे साथ जुड़ी। मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप तीनों भी बेटियां हैं, हरियाणा की बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, अपने प्रदेश का, अपने परिवार का नाम रोशन किया, और इस बार यूपीएससी के रिजल्ट्स में टॉप 4 पोजीशंस पर बेटियां हैं। लग रहा है कि लड़कियां कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही हैं और लड़कों को वो दिन दूर नहीं जब कुछ ज्यादा ही पीछे छोड़ देंगी। बहुत बहुत बधाई आपको आपकी इस उपलब्धि के लिए। कहते हैं कि हमारा देश अधिकारी चलाते हैं, आप वाकई ऐसे अधिकारी बने जो देश को उस राह पर ले जाएं जिससे हमारा देश और ज्यादा विकसित हो और ज्यादा प्रगति उन्नति की राह पर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।